जय श्री कृष्ण, राधे। धर्म प्रेमी बंधुओं, हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों के द्वारा कुछ ऐसी नीतियां बताई गई, कुछ ऐसे मार्ग बताए गए हैं, कुछ ऐसे मंत्र दिए गए हैं कि अगर हम उनका अनुसरण करते हैं तो हम अपने जीवन का चहुमुखी विकास कर सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, सब जगह उन नीतियों की आवश्यकता है और उन नीतियों का अनुसरण करके ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। चाहे तुम्हें भक्ति प्राप्त करना हो, चाहे शक्ति प्राप्त करना हो, चाहे मुक्ति प्राप्त करनी हो, चाहे कोई स्थान प्राप्त करना हो, उनकी नीति का अनुसरण करने से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कई नीतियां हैं, जैसे चाणक्य नीति है। चाणक्य ने जहां राज, धर्म, न्याय और हमें जीवन में कैसे चलना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में चाणक्य नीति में है। वहीं भर्तृहरि का नीति शतक है। वहीं एक बहुत ही विख्यात नीति है, वो है विदुर नीति, महात्मा विदुर के द्वारा। ये मुख्यतः विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद है। उद्योग पर्व में जिस समय संजय संदेश लेके पांडवों के पास जाते हैं कि धृतराष्ट्र के द्वारा संदेश भेजा जाता है कि भरत वंश का जिसमें कल्याण हो उस वो कार्य कीजिए, तो नहीं मानते हो। उसके बाद जब धृतराष्ट्र दुर्योधन के हट के कारण एक अनिर्णय की स्थिति में होते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो फिर विदुर और धृतराष्ट्र के बीच का जो संवाद है उद्योग पर्व में, वही विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। उसमें ऐसे ऐसे विदुर जी की जो नीति है वो राज, धर्म, न्याय, नीति, वो बल्कि समग्र के लिए है। उन नीतियों पर चल के अगर आप विद्यार्थी हो, विद्यार्जन करना चाहते हो, तो उन्हीं नीतियों पर चलो। आप किसी व्यवसाय में हो, उन्हीं नीति, कृषि क्षेत्र में हो, उन्हीं नीतियों पर चलो। आप सर्विस कर रहे हैं, नौकरी पेशा है, तो उन्हीं नीतियों का अनुसरण करके आप अपने मुकाम पर, अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान, समृद्धि पा सकते हो। तो अगर अपनी उन्नति चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, भगवत प्रेम चाहते हो, तो विदुर जी की नीतियों के अनुसरण कर लो। 100% आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचे। क्योंकि जहां महात्मा विदुर नीति, धर्म, न्याय ये जानते, वहीं भगवान के परम भक्त भी थे। क्योंकि जिस समय भगवान पांडवों का संदेश लेकर के संधि के उद्देश्य से जब हस्तिनापुर आते हैं, उस समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन सब चाहते हैं कि भगवान हमारे अतिथि हो, लेकिन भगवान किसी का आतिथ्य स्वीकार ना करके विदुर जी के यहाँ जाते हैं। वहाँ उनकी विदुरानी के द्वारा साग खाते हैं। कहा भी है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए श्याम। तो इतने बड़े भगवत प्रेम थे और भगवान कृष्ण का भी उनमें अत्यंत प्रेम था। इसलिए तो सबका आतिथ्य ठुकरा करके विदुर के यहाँ जाके साग खाए। कहने का आशय है कि विदुर जी की जो नीति है वो समग्र के लिए, सबके लिए है। ऐसे ही एक सूत्र विदुर जी ने दिया है, खड़दोषा पुरुषे नेह हातव्या भूत में चिता और निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। बोले ये 6 दोष जिसमें वो कभी उन्नति नहीं पा सकता, ये 6 दोष हर मनुष्य को पतन के गर्त में ले जा सकता है। तो इन 6 दोषों के त्याग से ही आप उन्नति को प्राप्त कर सकते हो। और 6 दोष कौन से हैं? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। तो सबसे पहले अच्छा, विदुर जी के मार्ग निर्देशन में जो भी चला है उसने उन्नति प्राप्त की है, उसका यश वर्धन भी हुआ है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े संकट में पड़कर भी उस संकट से हम बाहर निकल सकते हैं। जैसे पांडव जब लाक्षागृह में फंस जाते हैं, तो विदुर जी की एक छोटी सी बात मानने पर, छोटा सा संदेश का अनुकरण करने से उन 5 भाइयों की जान बच जाती। तो हर कदम पर पांडव विदुर जी के मार्गदर्शन में चलते रहे, इसलिए वो हर जगह सफल हुए। और जहाँ दुर्योधन उनका कहना ना मानने के कारण पतन के गर्त में गया, तो धृतराष्ट्र को यही समझाते हैं कि अगर ये 6 दोष किसी के अंदर हैं तो उसका पतन निश्चित है, और अगर पतन से बचना है तो इन 6 दोषों से बचना पड़ेगा।
सबसे पहला दोष बताया विदुर जी ने, निद्रा। आप अगर निद्रा है, कहा भी है कि जो सोया सो खोया, जो सोवे सो खोवे, जो जागे सो पावे। अधिक सोना और समय को खोना। हमारा समय नष्ट होता है, हमारी सोने में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। सोने का एक नियम है, 6 घंटे सो। कार्यशील जो आदमी है उसे 6 घंटे सोना चाहिए। 6 घंटे के अपने पार्ट कर ले। 6 घंटे सोने के लिए, 6 घंटे अपनी मेहनत या अपने कार्य क्षेत्र में धन अर्जन के लिए, 6 घंटे मनोरंजन के लिए, 6 घंटे स्वाध्याय के लिए। इस तरह से अपना विभाग कर ले। वो कहते हैं कि जो सो गया सो खो गया। और सबसे पहली बात है, सोने का एक नियम है और जागने का नियम है। भगवान ने कहा युक्त स्वप्ना बोधस, तुम्हारा जो सोना और जागना हो यथा योग्य हो। किसी योग को प्राप्त करना है कि विद्यार्थी को अगर विद्या अर्जित करनी है, सफल होना है परीक्षा में, तो वो समय से जगे। प्रातःकाल जग कर ही अध्ययन होता है, क्योंकि उस समय मानसिक मन जो है बिल्कुल खाली रहता है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहती। रात में पूरे दिन की जो टेंशन होती है वो रात में सोने से समाप्त हो जाती है। सुबह बिल्कुल फ्री माइंड होता है, तो कुछ भी सोच सकता है, समझने की, सोचने की शक्ति ज़्यादा रहती है। और सुबह जागने से आरोग्य के अनुसार भी हमें अगर स्वस्थ रहना है तो सुबह की जो जलवायु है, सुबह जो शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, सुबह जो सूर्य की किरणें हम पे पड़ती हैं, वो अमृत के तुल्य होती है। और जो सोए सो खोए, और जो जागे सो पावे। अगर कुछ प्राप्त करना है तो हमें अब प्रातः काल उठना पड़ेगा। और ब्रह्म मुहूर्त का तो हमारे शास्त्र में बड़ा महत्व बताया गया है, जब ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए। अगर कुछ लक्ष्य अर्जित करना है, कुछ अच्छा प्राप्त करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में जागो। अगर हम जागते समय पर नहीं है तो हम सब खो देंगे। समझ लो कि नौकरी कर रहे हैं, 9 बजे का टाइम है और 9 बजे जाग रहे हैं, तो उस दिन की एब्सेंट। हमें कहीं प्रवास करना है, यात्रा करना है, 9 बजे नहीं जागे, फ्लाइट मिस। विद्यार्थी को कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, उस समय पर नहीं जागे। कहने का आशय है कि सबसे पहले अपनी निद्रा जो है संतुलन में, संयमित हो। निद्रा क्या है? बोले यह जड़ जामिन जागे ही जोगी और परमारथी प्रपंच भी। इस दुनिया में भी किसी चीज में इतने मत सो जाओ कि हमें कुछ दिखाई ना दे, हम अपने समय पे वहां पहुंच ना पाए। हमें नींद को जीतना है, और जिसने नींद को जागा वही जाकर के हर जगह सफल हुआ। अर्जुन के बारे में कहा जाता था कि गुडाकेश, गुडा का मतलब नींद, और नींद को जीते हुए थे। 18 दिन युद्ध चला तो महाराज अर्जुन सोए नहीं। सोने का मतलब ये नहीं कि 5 मिनट के लिए आंख बंद की नींद पूरी हो गई। इस तरह से सोते हुए जागना, युक्त स्वप्ना बोधस, यथा युग सोना जागना, संयमित हो। ये नहीं कि सो रहे हैं, कोई उठा के कोई दूसरी जगह ले जाए। थोड़े खटके में जागना चाहिए, सोते हुए जागना, इसे कहते हैं संयमित, नियमित और समय के मुताबिक। समय से सोइए, समय से जागिए, तो स्वस्थ रहेंगे और हर कार्य क्षेत्र में आप टाइमली पहुंचेंगे। तभी आपकी प्रशंसा होगी, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरा है तंद्रा। अगर हमारी निद्रा सही नहीं रहती तो हमारी तंद्रा मतलब ऊँघना। कई लोगों की आदत होती है ना, चलते चलते सो रहे, बैठे बैठे सो रहे, किसी कार्य को करना ऊँघ रहे। कई लोग हैं स्टेशन पर बैठे, ट्रेन सामने से, अरे मेरी आंख लग गई थी। तो यह है निष्क्रियता की पहचान, निष्क्रिय होना। साथ ही दरिद्रता का कारण भी बनता है। जो हमेशा सोता रहता है, दरिद्रता उसके पीछे लगी रहती है। लक्ष्मी जी आती हैं, जब देखती हैं कि ऊँघ रहा है तो वापस चली जाती हैं। अपनी बड़ी बहन दरिद्रता को कहती हैं आप जाइए, वो तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए उपयुक्त है। तो कामयाबी की सबसे बड़ी बाधा जो है वो तंद्रा है। निद्रा और तंद्रा को जीतने से ही सफलता प्राप्त हुई है। मेघनाथ ने यही बताया था कि जो 14 साल के लिए भोजन और नींद और नारी का जिसने त्याग कर दिया है, वही मुझे जीत सकता, वही मेरा वध कर सकता। पतिव्रता उर्मिला भी थी और पतिव्रता सुलोचना थी, लेकिन एक ही चीज में लक्ष्मण जी आगे थे कि उनका निद्रा पर संयम था। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। जो संयमी है वो सोते हुए जागते के समय,
वही योगी, और उसे निद्रा तंद्रा नहीं आएगी, मतलब ऊँघेगा नहीं, निष्क्रिय नहीं रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा। एक आदमी करते करते ही सो रहा है, समझ लो तुम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तुम्हें तंद्रा है, नींद भरी है, पता नहीं कहाँ कौन सी चोट लग जाए। तीसरा है भय, डर, एक आशंका, यानी आत्मविश्वास को कम करता है। और डर जो है हमारा आत्मविश्वास को डगमगा देता है, हम इस कार्य में सफल होंगे या नहीं होंगे। पेपर देने, परीक्षा देने जा रहा है विद्यार्थी, अगर उसका आत्मविश्वास सही नहीं है तो सही प्रश्न का वो गलत उत्तर दे के आए। जिस समय समुद्र लांघने की बात आती है उस समय सब क्या है, संशय में है। अंगद क्या कहता है, अंगद कहे जाऊं मैं पारा और ये संशय कछु फिरती पारा। उसे आशंका है मैं चला जाऊंगा लेकिन आ नहीं पाऊंगा, पहले से ही जाने से करने से पहले ही उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। और जो आत्मविश्वास डग गया, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। और हनुमान जी वहीं क्या कहते हैं कि लीलऊ नांगव जलनित खारा और सहत सहाय राम नहीं मारी आनो यहाँ त्रिकूट पारी। मैं जाऊंगा लांग के और वहां से रावण को मार कर और त्रिकूट जो पर्वत जिस पर लंका है उसको उखाड़ के यहाँ ले आऊंगा। इतना आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास होना चाहिए, मतलब डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गीता तो सीधा उद्घोष करती है। भगवान श्री कृष्ण सीधे कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय में है, जो डर में है, वो विनाश को ही प्राप्त होता है। चौथा है क्रोध। क्रोध व्यक्ति के स्वभाव, गुण और चरित्र पर बुरा असर डालता है। क्रोध है पापस्य मूलम, क्रोध जो है पाप का मूल है। गीता में भी कहा है क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहाद स्मृत विभ्रमा, स्मृत विभ्रमा बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अगर पतन पे जाना है, क्रोध क्या है, क्रोध है, क्रोध से मोह प्राप्त होगा। क्रोधादि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह होता है। और मोह क्या है, मोह सकल व्याधन कर मूला और तेह ते पुनोपजय सब सूला। मोह क्या है, व्याधों की मूल है, उससे सारी परेशानियां उसी से बनती हैं। और लखनलाल जी भी कहते हैं, जीवाचार्य लखनलाल जी भी परशुराम जी से यही कहते हैं, लखन कहो हस सुनहो मुनि, लखन कहो हस सुनहो मुनि, क्रोध पाप कर मूल और जेह बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। एक क्रोध जो है पाप की जड़ है। इससे क्या होता है कि हमारे व्यवहार खराब होते हैं, हमारे गुण खराब होते हैं, क्योंकि हमारे विचार दूषित हो जाएंगे तो हमारा चरित्र भी खराब होगा और हमसे लोग कट के रहने लगेंगे। चाहे परिवार में हो, सब आदमी, भैया पिताजी हो या भाई हो, जो भी हो, अरे उन्हें गुस्सा आ जाएगा, उनसे दूर रहो। तो जो अपने मन की बात है वो हम ना किसी से कह सकते, ना कोई हमसे किसी से। और संगे शक्ति कलयुगी, सब मिलजुल करके अगर रहेंगे तभी हम किसी चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तभी उन्नति कर सकते हैं। और क्रोध क्या है, हमें सबसे अलग कर देता है। तो क्रोध का परित्याग करना। पांचवा है आलस्य। आलस्य के बारे में, आलस्य ही मनुष्याणाम महारिपुः। कई लोग हैं कुछ काम करके फिर कहते हैं चलो अब कल कर लेंगे। आलस्य, आलस्य ही मनुष्याणाम महारिपुः। आलस्यम आलस्य कुतो विद्या। जिसके अंदर आलस्य है उसे विद्या की प्राप्त नहीं हो सकती, वो किसी टैलेंट को प्राप्त नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, वो कल पे छोड़ देगा, वो कहेगा चलो हो जाएगा, अभी क्या करना है, हो जाएगा हो जाएगा। तो क्या होता है, हम अपने संकल्प पर दृढ़ नहीं रह पाते। और आलस्य जो है लक्ष्य पाने में सबसे बड़ी कमजोरी है। आलस्य, समझो कि हम किसी काम को करने जा रहे हैं, आधा काम किया, आधा छोड़ दिया, आधा पड़ा ही रहेगा। फिर कहीं विश्राम नहीं करना है, किसी कार्य को करना है तो उसमें निरंतरता रखनी है, उसको बीच में रोकना नहीं है। बीच में रोक देंगे हम सफल नहीं होंगे। जिस समय हनुमान जी समुद्र पार करके जा रहे हैं, उस समय का प्रसंग आता है कि समुद्र कहता है जल ने रघुपति दूत विचारी और ते मैनाक हो श्रमहारी। तो मैनाक से कहते हैं कि आप थोड़ा इनको आराम दे दो, इनका श्रम हरण कर लो। तो मैनाक कहते हैं कि भैया थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो। तो हनुमान जी सीधा जवाब देते, राम काज कीने हनुमानते हैं परसा और कर पुन कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। प्रभु का कार्य किए बगैर हम विश्राम नहीं पा सकते। तो हमें क्या छोड़ना है, आलस्य। आलस्य को तो विद्या, बिना विद्या की अगर प्राप्त करने आलस्य छोड़ना पड़ेगा।
तुम्हें कुछ भी प्राप्त करना है, आलस छोड़ना पड़ेगा। किसी कार्य को करने जा रहे हो तो विश्राम नहीं, चलते रहो, चलते रहो, बस चलते रहो, तभी सफलता होगी। निरंतरता रहेगी तभी सफलता प्राप्त होगी। और आलस जो है हमारे किसी संकल्प को सिद्ध नहीं करने देगा। तो आलस को दूर से ही नमस्कार कर। सबसे अंतिम है दीर्घ सूत्रता। इस बहुत खतरनाक है, वैसे है 6वां, लेकिन बहुत खतरनाक है। दीर्घ सूत्रता है, इसका सीधा मतलब है जल्दी हो जाने वाले काम में अधिक देर करना। और जब हम अधिक देर करते हैं तो हम उस कार्य में सफल नहीं होते। शुभस्य शुभम शीघ्र। शुभ करना है तो शीघ्र करो, क्योंकि जो विचार आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। जो परिस्थितियां आज हैं, जो वातावरण आज है, वो कल नहीं रहेगा। कई लोग कहते हैं कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। और जल्दी जल्दी क्या करते हो, अभी पड़े हैं बरसों, अभी तो बरसों पड़े, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। यह है दीर्घ सूत्रता। उसका जवाब यह है कि इसे भी छोड़ना है। करना क्या है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुत करेगा बहुत करेगा। चाहे कोई भी हो, चाहे विद्यार्थी जीवन हो, पढ़ाई करनी है तो आज ही करो। किसी काम को करना है आज ही करो। भगवान का भजन करना है आज ही करो। काल भजनता आज भज, आज भजनता अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुत भजेगा कब। भगवान को भजना है आज ही भजो, कल पे मत छोड़ो। किसी कार्य को करना है तो दीर्घ सूत्रता छोड़नी पड़ेगी। शुभम शीघ्र। जो विचार आज हैं, जो वातावरण आज है, वो कल नहीं रहे। कहने का आशय है विदुर जी का कि इन 6 दोषों को छोड़ करके अगर इन 6 दोषों को अपने जीवन से हटा दिया तो तुम्हारी उन्नति 100% होगी। किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति क्षेत्र में हो, तुम कहीं भी हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, कोई भी हो। माताएं सोचने बना लेंगे रोटी, खुद भी भूखी रह जाएगी, परिवार भी भूखा रह जाएगा। माता कह ले बाद में कर ले, नहीं, शुभम शीघ्र। और इन 6 दोषों को छोड़ना है। एक बार उस श्लोक को लेते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। तो विदुर नीति में जो कहा है, खड़ दोषा पुरुषेने हातव्या भूतिमिच्छता, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इन 6 दोषों को छोड़ दो तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। कौन से? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। इन 6 दोषों को हटा दो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो विदुर जी महाराज की विदुर नीति का एक सूत्र था। ऐसे कई सूत्र विदुर नीति के हैं, पूरे 8 अध्याय हैं उद्योग पर्व के। उसमें हर किसी के लिए, समग्र के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति है विदुर नीति। जय श्री कृष्ण। राधे।